वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन और सेंसेक्स कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी कल एक्सपायरी रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी की, दोनों मंथली एक्सपायरी एक साथ रहेगी थर्सडे को। तो कहां पर हमें ट्रेड मिल सकता है, क्या ऑप्शन बाइंग ट्रेड मिल सकते हैं, इसी के साथ में हम ऑप्शन चेन मोमेंटम को भी समझेंगे। ठीक है, अभी देखो एक्सपायरी का कंफ्यूजन है, नो डाउट। यहाँ पर आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज वेडनेसडे को ना होकर कल फिर से थर्सडे को मंथली एक्सपायरी हो रही है। तो ये कंफ्यूजन को आप कभी समझ नहीं सकते हो, क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने मार्जिन कम किया। ऑप्शन सेलर ट्रेड जो एज ए ऑप्शन सेलर ग्रो करता था, छोटा ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, वो तो इन्होंने अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी इतना बड़ा मार्जिन बढ़ा के। उसके बाद में तभी ये चीज समझ में आई थी कि ये जो गवर्नमेंट है, सेबी है, ये अपने एसटीटी चार्जेस जो इनकी कमाई आती है उसको खत्म क्यों कर रही है। क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी उतना ज्यादा एसटीटी जनरेट होगा और गवर्नमेंट को, सेबी को यहाँ पर कमाई मिलेगी। ठीक है, बट वो अपनी कमाई को क्यों खत्म कर रहे हैं, तब लग रहा था मार्जिन वापस आ जाएगा, बट उसकी वो इफेक्ट आप आज देख सकते हो कि वो अपना एसटीटी बढ़ाने के लिए रिटेल ट्रेडर्स के साथ क्या कर रहे हैं, एक्सपायरी को बढ़ाए जा रहे हैं मंथली बेसिस पर। अभी एक्सपायरी का क्या कंफ्यूजन चल रहा है, मंडे को मिड कैप कर दी इन्होंने, न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, रिटेल ट्रेडर्स और ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं क्योंकि एक्सपायरी में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ऑप्शन सेलर ज्यादा कमाता है जिसके पास पैसा ज्यादा है। ट्यूसडे को निफ्टी फिन कर दी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी में वीकली कर दी। बैंक निफ्टी मंथली की बात करें तो आज वो थर्सडे को होने वाली है, कल के दिन। निफ्टी 50 की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, सेंसेक्स को फ्राइडे होती है। तो हर दिन एक एक्सपायरी लाए जा रहे हैं। तो उसका क्या मतलब निकालें कि एज ए रिटेल ट्रेडर मेरे लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही है, तो उसके साथ में चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं कि मैं लॉस ज्यादा करूंगा अगर मैं सीखने के फेस में हूं तो, और मैं ज्यादा ट्रेडिंग करूंगा तो एसटीटी ज्यादा जनरेट होगा। ये मेरा एक माइंडसेट है जिसको मैं समझता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं, बट कहीं ना कहीं जब मार्जिन बंद हो रहा था, लेवरेज मिलना बंद हो रहा था ऑप्शन सेलिंग में या स्टॉक्स के अंदर, तभी मैं कह रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है मार्केट में, आगे चल के आपको इसके इंपैक्ट दिखेंगे। और आज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन तो हो रही है एज ए ऑप्शन बायर भी एक्सपायरी पे, एज ए ऑप्शन सेलर भी, बट कहीं ना कहीं लॉस और प्रॉफिट करने के चांसेस, जो रिस्क है वो भी एज ए रिटेल ट्रेडर बढ़ रहा है, और सीखने के जो तरीके हैं वो यहां पर कम होते चले जाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग में जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना आप ट्रेडिंग से कम सीख पाएंगे। ट्रेडिंग से सीखने के लिए ऑब्जर्व करना जरूरी है, ज्यादा ट्रेड करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फिक्स रखो। अपने ट्रेडिंग एज जिसको हम बोलते हैं, मुझे मार्केट में क्या करना है और कितने रिस्क के साथ करना है, वो फिक्स है। तो ये जितनी एक्सपायरीज आ जाए, जितने कंफ्यूजन्स आ जाए मार्केट में एक्सचेंज को लेके, सेबी को लेके, बड़े ऑप्शन सेलिंग मार्जिन को लेके, वो कभी भी आपको इफेक्ट ही नहीं करेंगे। अगर आप अपना ट्रेडिंग एज जानते हो कि मुझे क्या करना है एक्चुअल मार्केट में, अगर मैं वो समझ जाता हूं तो मेरे लिए सारे रिस्क अपने आप डिफाइंड हो जाते हैं। फिर मार्केट में कुछ भी चेंजेस है वो मेरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, बैंक निफ्टी के अंदर मेरे पास 45,400, 300, 500 की कॉल ऑप्शन थोड़ी थोड़ी सेल थी, और मैं यही सोच के चल रहा था मंथली एक्सपायरी 45,000 के नीचे हो जाएगी और वो वेडनेसडे को होगी। ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक्सपायरी थर्सडे को हुई, मुझे भी पोजीशंस को मॉडिफाई करना पड़ा, बट इसी के साथ में आज भी मैं प्रॉफिट में हूं क्योंकि अपनी ऑप्शन सेलिंग पोजीशन मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से 45,000 के ऊपर बना के बैठा हूं डेटा को देख के। तो आज भी मार्केट 44,600 पे चाहे इतना रिवर्स कर गया, प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, बट उसी के साथ में अभी भी मैं अपने रिस्क को मैनेज करके बैठा हूं कि एक्सपायरी वेडनेसडे को नहीं हुई, अगर कल थर्सडे को भी होती है तो भी मुझे लग रहा है 45,200, 300, 400 की कॉल ऑप्शंस जो मैं 1.5-2 हफ्ते पहले से सेल करके बैठा हूं, वो अभी भी मुझे प्रॉफिट देगी और कल एक्सपायरी पे देगी। तो ओवरऑल बात यही है, अपने एज ढूंढो ट्रेडिंग में, वो आपके लिए क्या बना हुआ है उसी को ट्रेड करो, प्रॉपर रिफाइंड रिस्क के साथ, पहले से प्री डिफाइंड रिस्क के साथ अगर ट्रेड करोगे तो आपको ये मार्केट के छोटे छोटे जो डिसीजंस हैं, जो कंफ्यूजंस हैं, वो कभी भी इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा वीडियो लंबा हो गया, बट आई होप आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे होंगे। यहां पर हम बात कर लेते हैं कल की एक्सपायरी की। आज कैसी मोमेंटम हुई है, 44,400 के ऊपर नीचे बैंक निफ्टी निकला, यहां पर एक सेल ट्रेड दिया, 44,200 पे सपोर्ट ले लिया, हमारा सपोर्ट था 44,100 पे। ऊपर का रेजिस्टेंस अभी भी हमारे पास बना हुआ है 44,800 का, जिसके ऊपर हम बाइंग प्लान करेंगे। उसके ऊपर अगेन 45,000 का लेवल भी रेजिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, फ्रेश बाइंग आपको कहां पर करनी है, 44,800 के ऊपर मार्केट निकलता है कैंडल में, यहां पर थोड़ी बहुत बाइंग बनेगी, छोटी क्वांटिटी में बाइंग बनेगी, 45,000 तक की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। 45,000 के ऊपर कल एक्सपायरी पे ब्रेक करता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर की तरफ आपको और देखने को मिलेगी, एक मोमेंटम अच्छा मिलेगा जो 45,300, 400 तक मूवमेंट कर सकता है बैंक निफ्टी। अगर 45,000 ब्रेक होता है तो जो मेरे पास कॉल ऑप्शन है मैं उनको भी अपनी खत्म करूंगा, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। बट हालांकि मैं यहीं पर इसको 44,800 के ऊपर निकलती अपनी पोजीशंस को मैनेज कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर 44,800 ब्रेक हुआ तो यहां से फास्ट मोमेंटम चालू हो जाएगी। 45,000 तक में भी ये मोमेंटम स्लो है, पर 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में एक फास्ट मोमेंटम कल एक्सपायरी पे देखने को मिल सकती है। जितने भी कॉल राइटर्स पहले से बैठे हैं मेरी तरह, वो थोड़ा सा ट्रैप होने की कोशिश करें, ट्रैप हो सकते हैं, इसकी वजह से ऊपर एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ठीक है, आज की अगर हम नीचे के लेवल्स की बात करें तो 44,400 अभी भी हमारे पास सपोर्ट है, जिसके नीचे फ्रेश सेलिंग करेंगे और टारगेट हमारा
पहला 44,200 का रहेगा, दूसरा टारगेट 44,100 का रहेगा। 100 पॉइंट के लिए ही ट्रेड मिलेंगे आपको, इससे ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे नहीं सेलिंग साइड में, क्योंकि आज एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। अगर कल 44,400 के नीचे मार्केट अगेन निकलता है तो सेलिंग को कंटिन्यू करेंगे, 44,800 के ऊपर निकलता है तो बाइंग को कंटिन्यू करेंगे, 45,000 के ऊपर फ्रेश बाइंग है, 44,200 के नीचे भी छोटी मोटी फ्रेश सेलिंग बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा ट्रेड है। ऑलरेडी गैप अप आ गया तो यही 44,800 पहला रेजिस्टेंस बनेगा, बड़ा गैप अप आ गया तो 45,000 दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा, जहां पर छोटा मोटा सेल ही बनेगा। ऑलरेडी गैप डाउन आ गया तो गैप डाउन में शायद ये सपोर्ट नहीं बने और मार्केट वापस से सेलिंग दिखा दे। तो गैप डाउन में अगर 44,400 तक का गैप डाउन है, इसके नीचे का गैप डाउन नहीं है, अगेन आप 44,400 के नीचे गैप डाउन आने के बाद में भी सेल कर सकते हो। ठीक है, ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन डेटा कहां दिखाई दे रहा है, 44,500 के आसपास मार्केट बंद हुआ है। 21 लाख का डेटा है कॉल साइड में और 27 लाख का डेटा है पुट साइड में, क्योंकि अनवाइंडिंग हुई है पुट की। नो डाउट मार्केट आज ऊपर गया तो पुट वाले लोग थोड़ा बहुत एग्जिट करके गए हैं, बट ज्यादा अनवाइंडिंग नहीं हुई है, इसलिए अभी भी व्यू न्यूट्रल है। ऐसा नहीं है कि मैं बुलिश में शिफ्ट हो चुका हूं, क्योंकि पुट राइटर अभी भी अच्छे खासे बैठे हैं, इतनी ज्यादा अनवाइंडिंग नहीं दिखाई दी है। और यहाँ पर कॉल की पोजिशन भी कोई इतनी हैवी नहीं बनी है बैंक निफ्टी में कि जो मैं ओवरऑल बुलिश हो जाऊं। तो मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट न्यूट्रल ही है, कुछ खास ऊपर जाएगा नहीं। कल की एक्सपायरी में भी साइडवेज टू वॉलेटाइल रहा है। ये जो रेंज बताई, ऊपर 45,000, नीचे 44,100, ये 900 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी बड़े मूव झटके दे सकता है, तो उससे बच के रहना है। ठीक है, मैक्सिमम कॉल राइटिंग कहां है, 45,000 पे, जैसा मैंने आपको बताया 50 लाख का कॉल डेटा आ चुका है। मैक्सिमम पुट राइटिंग कहां है हमारे पास, मैक्सिमम पुट राइटिंग हमारे पास अगेन यही 44,000 के आसपास, 40 लाख का डेटा पुट साइड में पड़ा है, जो कि आज भी 10 लाख ऐड हुए हैं। तो ये अभी भी सोच के चल रहे हैं भाई 44,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, 45,000 के ऊपर कल एक्सपायरी पे नहीं जाएगा, तो ये अपनी पोजीशंस को अभी भी स्ट्रगल स्ट्रंगल बना के बैठे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एट द मनी की, तो 44,700 800 पे आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस बता रहा हूं, 34 लाख 30 लाख का डेटा यहां भी है और आज भी ऐड हुआ है। पुट साइड की बात करें, जहां से रिवर्सल लिया 44,200 पे 13 लाख, 44,300 पे भी 13-14 लाख के डेटा यहां पर भी ऐड हुए हैं। तो ओवरऑल न्यूट्रल है, हर जगह पुट राइटर भी आया है आज, हर जगह कॉल राइटर भी थोड़ा बहुत आया है, जिसकी वजह से साइडवेज थोड़ी सी एक्सपायरी जा सकती है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के प्ले करना है। अगर हम बात करें यहां पर निफ्टी की, 19,700 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। हमारा ट्रेड था 600 के नीचे हम सेल करेंगे, 600 के नीचे 530-40 तक गिरा, उसके बाद में रिवर्सल किया। 50-60 पॉइंट वन शॉट में सेलिंग में मिले होंगे, नो डाउट। यहाँ पर इनसाइड कैंडल भी बना, उसके हिसाब से नीचे निकला मार्केट, बट यहाँ से रिवर्स करके 19,700 तक आ चुका है। और 720 के ऊपर निफ्टी में मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ। 19,700 के ऊपर निफ्टी अगर कल भी सस्टेन कर गया, फ्लैट ओपनिंग दे दिया, तो ये मान के चलो अगेन 19,730 जो आज का हाई लगा, फ्लैट ओपनिंग देता है तो 730 के ऊपर एक बाय ट्रेड बनेगा। पहला ट्रेड आपका 19,800 तक का बाय ट्रेड का होना चाहिए। ठीक है, ये 70 पॉइंट आपको बाइंग साइड में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी तो गैप अप में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि 19,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी के अंदर यहां पर होने वाला है। एक्सपायरी पे 19,800 के ऊपर तभी जाएगा जब 800 के आसपास 2-3 घंटे का टाइम स्पेंड करे, 12-1 बजे के बाद में ऊपर ब्रेक करे, तो 19,800 के ऊपर की मोमेंटम लग रही है। बट यहां पर गैप अप आ गया है या मार्केट वन शॉट मोमेंटम 800 पे दे दिया, तो 800 से रिवर्स होना थोड़ा बहुत बनता है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर मार्केट नीचे आता है तो नीचे के जो हमारे सपोर्ट है, उन सपोर्ट को थोड़ा और ऊपर शिफ्ट कर लो। पहला सपोर्ट आपका बनेगा 19,640 का, दूसरा सपोर्ट आपका निफ्टी में बनेगा यहां पर 19,600 का। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक तो सेल ज्यादा बनेगा नहीं, या तो 19,800 पे सेल करने को मिल जाए, या फिर 640 पे यहां पर हैमर वगैरह देख के बाय करने के लिए मिल जाए, मैं तो बढ़िया ट्रेड है। वापस 600 पे आता है तो 600 पे भी हैमर वगैरह देख के फिर से बाय ट्रेड रहेगा। फ्रेश सेलिंग आपकी बनेगी मेरे हिसाब से 600 के नीचे ही जाना चाहिए, उससे पहले सेल के लिए जाना नहीं चाहिए, या तो फिर ऊपर बेचने की अपॉर्चुनिटी है 19,800 पे ही बेचो, या मॉर्निंग में 720-30 के ऊपर ना निकल के यहीं पर शूटिंग स्टार दे दिया फ्लैट ओपनिंग देके। मान के चलो कि आपको 720 पे बंद हुआ है, यहीं शूटिंग स्टार देके 700 तक एक कैंडल शूटिंग स्टार जैसी बना दी, तो 700 टू 640 तक गिरने के लिए ये जो 7 पॉइंट है, ये सेलिंग में छोटा मोटा स्कैल्प मार के आप पकड़ सकते हो, जो आपको देखने को मिल जाएगा। 730 टू 700 डिसाइड करेगा ऊपर निकलना है कि नीचे निकलना है। ठीक है, नीचे 640 का सपोर्ट है, जहां पर सपोर्ट लेता है तो बाय करना है, 600 सपोर्ट है, जहां सपोर्ट लेता है तो बाय करना है। और अगर गैप अप में 800 आ गया तो 800 के आसपास जरूर सेल करना है, यहां से एक सेलिंग ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें,
कहीं ना कहीं निफ्टी में आप देखेंगे हैवी डेटा। पहले तो हम 19,800 को ही देखते हैं, जो हमने लेवल देखा अभी। क्यों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ 19,800, क्योंकि 1,60,00,000 का डेटा आपके पास यहाँ पर आ चुका है और प्रीमियम अभी भी 15 रुपए का चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये 15 का प्रीमियम कल गैप अप में 30 रुपए आ भी जाता है तो 30 रुपए का एक अच्छा प्रीमियम है, जहां पर ऑलरेडी ऑप्शन सेलर बैठा है तो उसको वापस गिराने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से 19,800 पे आपको यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट 19,820-25 के ऊपर 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सस्टेन कर जाता है तो ये 19,800 वाले जितने भी कॉल ऑप्शन राइटर्स हैं ये थोड़ा ट्रैप हो सकते हैं। तो यहां पर अगर अनवाइंडिंग देखने को मिलती है और यहां पर ये अपनी पोजीशन काटते हैं 19,800 की कॉल वाले, या फिर 750 पे भी 98 लाख का डेटा पड़ा है, ये कॉल वाले अपनी पोजीशन काटते हैं। क्योंकि ये देखो आज भी आए हैं 27 लाख 19,800 पे आज ऑप्शन सेलर आया है कॉल साइड में, 750 पे 33 लाख आया है, 700 पे नहीं आया क्योंकि ये एट द मनी है। तो ये आउट ऑफ द मनी कॉल सेलर्स अगर अपनी पोजीशन को कल एग्जिट करते हैं लॉस में, मार्केट ऊपर निकलता है तो 800 के ऊपर मोमेंटम आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। 800 के ऊपर मोमेंटम फिर वापस से 19,900 तक की भी आ जा सकती है, जो इनकी कॉल अनवाइंडिंग की वजह से ट्रिगर होगी। अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो पहला सपोर्ट जैसा बताया जहां पर बंद हुआ है 47 लाख का डेटा आया है, 1,14,00,000 का डेटा 19,700 पर पड़ा है। अगर नीचे की बात करें तो 19,600, जैसा मैंने आपको 650 600 सारे लेवल्स मैंने आपको सपोर्ट बताया, तो यहां पर 83 लाख 1,39,00,000 के आसपास का डेटा यहां पर भी पड़ा है। तो ये भी हमारे पास सपोर्ट बनेंगे। ओवरऑल रेंज है 19,800 से 19,600, 200 पॉइंट की रेंज है। इस 200 पॉइंट के बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्ले करना है। 800 पर ब्रेक होता है, यहां पर अनवाइंडिंग देखने को मिलती है तो यहां से एक अप मूव है, फ्रेश अप मूव है। 600 के नीचे फ्रेश डाउन मूव है अगर यहां पर अनवाइंडिंग देखने को मिल जाती है तो ठीक है। चलिए यहां पर हम चलते हैं निफ्टी फिन में। 19,770 के आसपास क्लोजिंग दी है निफ्टी फिन ने, और यहां पर भी एक रिवर्सल हमको बैंक निफ्टी की तरह देखने को मिला, बट अभी भी रेजिस्टेंस पे ही क्लोज देके गया है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था 770 का लेवल ब्रेक होगा तो यहां से एक सेलिंग देखने को मिली, थोड़ा सा गैप डाउन खुला, यहां से फ्रेश सेलिंग देखने को मिली, 630-40 पे सपोर्ट लिया, यहां से वापस ऊपर आ गया। ठीक है, अभी यहां पर क्या प्लान होना चाहिए हमारा, जब तक वापस से इस लेवल पे तो ट्रेड देखो करेंगे नहीं। एक आपके पास रेजिस्टेंस है, नीचे का एक सपोर्ट है, तो बीच वाले लेवल पे आपको ट्रेड करना ही नहीं है। अगर मार्केट नीचे आता है 640 के आसपास वापस हैमर देता है तो बाय है, ऊपर आता है 920 के आसपास 19,920 के आसपास निफ्टी फिन रेजिस्टेंस लेके शूटिंग स्टार देता है तो सेल है। इन दोनों लेवल्स को ही प्ले करना है, अदरवाइज प्ले करना ही नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बीच में ट्रेड करेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं। बीच का एक ट्रेड जरूर मिल जाएगा अगर फ्लैट या गैप डाउन दे और 19,800 को ब्रेक करे 15 मिनट की कैंडल में, तो 19,800 से लेकर पहला टारगेट स्कैल्पिंग में 850, दूसरा टारगेट 19,900, 920 ये मिल जाएगा। धीरे धीरे करके स्कैल्पिंग में मिलेगा, बट जैसे ही 920 पर आता है यहां पर रिजेक्शन लेगा, शूटिंग स्टार वगैरह देख के वापस से नीचे की तरफ गिरावट दिखा सकता है। ऑलरेडी एक गैप अप ओपनिंग आ गई, यही रेजिस्टेंस बनेगा, गैप डाउन ओपनिंग आ गई, यही हमारे पास सपोर्ट बनेगा 19,640 का। बात कर लेते हैं हम सेंसेक्स की। 66,000 के 100 के आसपास आज क्लोजिंग दिया है, नो डाउट 100 पॉइंट ऊपर है। डेली कैंडल में सेंसेक्स को आप देखें तो क्लोजिंग आपको कंपेरेटिवली यहां पर 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू 66,000 के आसपास मिल रही थी। आज एक बुलिश कैंडल देके 66,100 के ऊपर क्लोजिंग देके गया, तो एक अच्छा साइन है। पर फ्रेश बाइंग हमारी बनेगी 66,200 के ऊपर, उससे पहले नहीं बनेगी क्योंकि रेजिस्टेंस पे ही बंद हुआ है। फ्लैट ओपनिंग देता है 66,200 के ऊपर सेंसेक्स ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है 66,450 की, दूसरा 66,600 तक की मोमेंटम आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है 66,200 के ऊपर। अगर वापस से नीचे आता तो यहां कुछ मत करो, 65,800 के आसपास यहां पर आप फिर से एक हैमर वगैरह देख के सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करो। अगर मार्केट 65,800 को वापस से नीचे ब्रेक करता है तो सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी। पहला टारगेट 65,500 का, 65,500 टूटा तो और फ्लैश सेलिंग को हम यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेवल समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।